नमस्कार सभी छात्रों को। कक्षा 10वीं विषय हिंदी इकाई 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। सबसे पहले कालिदास का प्राणी प्रेम नाट्यांश आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश द्वारा रचित है उसमें से लिया गया है। तो सबसे पहले हम मोहन राकेश जी का परिचय प्राप्त करें। लेखक राकेश जी का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। उन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। यहाँ पे प्रस्तुत नाटक आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। सबसे पहले हम कवि कालिदास का अगर परिचय प्राप्त करें तो कालिदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह युवा अवस्था में अनपढ़ थे। वो जिस डाली पर बैठते थे उसी डाली को काटते थे, ऐसे मूर्ख थे। लेकिन वह ऐसे मूर्ख से विद्वान कैसे बने, उनके बारे में एक रोचक कहानी है। कहानी यह है कि शारदानंद नामक एक राजा था जिनकी एक गुणवती विद्वान पुत्री थी जिसका नाम था विद्योतमा। वह बहुत सुंदर और रूपवती थी। उनके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर देशों तक फैली हुई थी। विद्योतमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान पर बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि शास्त्रार्थ में जो उसे हरा देगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। तो इस घोषणा की जैसे जैसे जानकारी सभी नगरों में फैलती गई तो बहुत सारे विद्वान पंडित विवाह के लिए आ गए। लेकिन शास्त्रार्थ में उन विद्योतमा को वह लोग पराजित नहीं कर पाए। तो उन्हें उस पंडितों को एक अपमान फील हुआ, अपमान लगा। वह चाहते थे कि कोई मूर्ख व्यक्ति अगर मिल जाए तो उसके साथ हम कपट से उस विद्योतमा की शादी करवा दें। तो किसी मूर्ख की खोज में वह निकल पड़े। वहाँ पे एक देखा पेड़ था, उस पेड़ पर एक व्यक्ति बैठा था और जिस पेड़ पर बैठा था उसी डाली को वो काट रहा था। तो पंडितों ने सोचा कि यह तो बहुत बड़ा मूर्ख दिखाई पड़ता है, तो चलो उससे मना लें और उस विद्योतमा के पास ले जाएं और उससे उसकी किसी कपट से शादी करवा दें। तो उसको ले गए कालिदास को और वहाँ पे विद्योतमा से ऐसा कहा गया कि इनका मौन व्रत है, वह बोलेंगे नहीं, केवल इशारों में ही जवाब देंगे। तो विद्योतमा ने 5 उंगलियां दिखाई और 5 उंगलियों का जवाब कालिदास को देना था। तो कालिदास ने सोचा कि यह तो मुझे मार रही है, मार देने की बात कर रही है। तो कालिदास ने उसे ऐसी बंद मुखी दिखाई
तो पंडितों ने उसका अर्थ कुछ ऐसा निकाला कि आपने जो 5 तत्वों की बात की है, वह कालिदास ऐसा कहना चाहते हैं कि वह 5 तत्व मिले हैं, 5 सार एक हैं। अगर एक साथ जुट जाएं तो शक्ति का विकास हो पाएगा। तो विद्योत्तमा प्रसन्न हो गई और उसी प्रसन्नता के साथ उन्होंने कालिदास से शादी कर ली। बाद में पता चला कि कालिदास तो मूर्ख व्यक्ति है, तो उनको घर से निकाला गया और घर से निकालने के बाद कालिदास ने अभ्यास किया और बहुत बड़े भारत के विद्वान बने। केवल भारत के नहीं, देश विदेश में जाने माने कवि के रूप में वह जाने जाते हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे। अपने असाधारण साहित्य के से संस्कृत भाषा और विश्व भाषा का दर्जा दिलाने का महाकवि कालिदास, इसलिए उनको विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। कालिदास के अगर हम साहित्य की बात करें तो कालिदास ने रघुवंशम व कुमार संभवम नामक 2 महाकाव्य लिखे और मेघदूतम और ऋतुसंहारम नामक 2 खंड काव्य लिखे हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम और मालविका अग्निमित्रम जैसे 3 नाटक लिखे हैं जो विश्व प्रसिद्ध है और उनके काव्य नाटकों व का रूपांतर विश्व की लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये थे महान कवि कालिदास। एक मूर्ख व्यक्ति से ऐसे महान विद्वान कैसे बने, उनके बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी प्रदान की। अब हम देखेंगे कालिदास का प्राणी प्रेम। कालिदास का प्राणी प्रेम नाट्यांश, उसके बारे में हम बात करें तो घायल हरिण शावक यानी कि हिरण का बच्चा, बाल शिशु, बाण से घायल हिरण का बच्चा कलांचे भरता हुआ कवि कालिदास की गोद में समा गया था। यहाँ पे शब्द है कुलांची भरता हुआ, यानी कि छलांग मारता हुआ, उछलता हुआ कवि कालिदास की गोद में जो है वह समा गया है। इसके शरीर से खून टपक रहा था। कवि उसे बाहों में भर लेते हैं और उसे लेकर चल पड़ते हैं। अब कवि कालिदास की हिरण शावक के प्रति सांत्वना, उनको वह सांत्वना प्रदान करते हैं। कवि रास्ते में हरिण शावक को सांत्वना देते हुए उससे बातें करते हैं और वे उससे कहते हैं कि हम जिएंगे, एक बाण से घायल होकर हम नहीं मर सकते, हम पीड़ा सह सकते हैं। उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें प्राण दे सकता है। हमारे अंगों पर जो घाव लगे हैं, उस घाव पर हम द्रुत यानी कि घी का लेप लगाएंगे। हम वनस्थली में घूमेंगे। वनस्थली का अर्थ होता है वन भूमि, जहाँ पे वन हो, जंगल हो, और वहाँ पे हम दुर्वा खाएंगे। दुर्वा यानी कि घास। तो हरिण शावक को सांत्वना देते हुए कालिदास ने उनसे कुछ संवाद किया। मल्लिका का आश्चर्य। मल्लिका द्वार की ओर बढ़ती है तो घायल हरिण शावक को देखकर उसे ताज्जुब होता है। उसने कुछ
समय पहले इधर से कुछ राज कर्मचारियों को घोड़े पर सवार होते हुए देखा था। उसे शंका होती है कि शायद इन्हीं में से किसी ने यह दुष्कृत्य किया है, यानी कि पाप किया है। तो मल्लिका का यहाँ पे कहना था कि कुछ राज कर्मचारी वनस्थली की ओर गए थे और वहाँ पे एक हिरण के बच्चे को, बाल शिशु को घायल किया था। कालिदास हिरण शावक को पुचकारते, यहाँ पे पुचकारना मतलब प्यार जताना, और उसे सांत्वना देते हैं और उसे दूध पिलाते हैं। राज पुरुष का प्रवेश। इसी समय राजपुरुष दंतुल घर में प्रवेश करते हैं और वह अपने बाण से आहत का अर्थ होता है घायल हिरण शावक की मांग करता है। कालिदास उससे कहते हैं कि इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता। आखेट का अर्थ होता है शिकार। तुम इस बात से अनभिज्ञ हो, यानी कि तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, इसलिए तुम्हें अपराधी नहीं माना जा रहा। यह कुछ कम नहीं है। दंतुल कालिदास को राजपुरुषों के अधिकार का भय दिखाता है। कालिदास उससे कहते हैं, यह हरिण शावक पार्वत्य यानी कि पहाड़ी भूमि की संपत्ति है। वे हरिण शावक को लेकर जाने लगते हैं। राजपुरुष अपनी तलवार की मुठ पर हाथ रखकर उसके पीछे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो राजपुरुष के रूप में जो आया व्यक्ति था, जिन्होंने हिरण शावक को घायल किया था, और उस घायल की खोज में वह कालिदास के पास पहुँचता है और उससे उस हिरण शावक की मांग करता है। लेकिन कालिदास ने उन्हें जवाब दिया कि यह जो है वह पार्वत्य यानी कि पर्वतीय भूमि की संपत्ति है और उसका शिकार नहीं हो सकता है। मल्लिका राजपुरुष से बात करती है। मल्लिका राजपुरुष को रोककर उसे समझाती है कि यह घायल हिरण शावक के लिए हठ ना करें। यह हरिण शावक उसके लिए अधिकार का प्रश्न है, तो कालिदास के लिए यह संवेदना का प्रश्न है। क्योंकि कालिदास को उस घायल हिरण शावक से संवेदना थी, प्रेम था। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हें शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। यानी कि राजपुरुष के पास शस्त्र थे, कालिदास निशस्त्र थे, फिर भी कालिदास को कोई भय नहीं था, डर नहीं था। तो यहाँ पे जो बात हुई है वह कालिदास ने हिरण शावक को उस बचाया था, उसके बारे में यहाँ पे बात। उस राजपुरुष के रुख में परिवर्तन आया। मल्लिका के मुंह से कालिदास का नाम सुनकर राजपुरुष दंतुल सन्न रह जाता है। उसे पछतावा होता है कि जिस व्यक्ति से वह तर्क कर रहा था वे ही कवि कालिदास हैं, जिन्हें उज्जैनी का राजा उसके काव्य ऋतु संहार के लिए उन्हें सम्मानित कर उन्हें राज्य के
राजकवि का दर्जा देना चाहता था। दंतुल मल्लिका से कहता है कि आचार्य वररुचि इस उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका यह सुनकर चौंक जाती है। राजपुरुष दंतुल कवि कालिदास के साथ अशिष्टता का व्यवहार करने के लिए खेद व्यक्त करता है और कहता है कि उसे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और वह कालिदास से क्षमा चाहते हैं। तो इसी तरह कालिदास का जो प्राणी प्रेम है उसके बारे में आज हमने देखा, अभ्यास किया। आप स्वाध्याय के प्रश्न अगर एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे आशा है कि आपको यह नाट्यांश समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।